राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि मेरे हिस्से में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो। तो इंदौरी साहब के शेर से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और बहुत बड़ा हल्ला है, बहुत बड़ा हुआ बना रखा है 2017 के एग्ज़ाम को। जिसे भी देखो यूपीएसआई वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं, सबके दिमाग में एक हुआ बैठा रखा है कि 2017 का एग्ज़ाम इतना टफ था, उसमें मैथमेटिक्स इतना टफ था, इतना टफ था। आज जो सवाल लिए हैं, हालांकि मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर बुक से हम कर रहे हैं और लगातार बिना किसी सवाल को स्किप किए जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं उसी प्रकार हम क्वेश्चंस को उसी क्रम में बढ़ा रहे हैं आगे। तो 17 के भी सवाल हमने बहुत सारे करवाए, 21 के भी करवाए और बीच बीच में जो भी रैंकर परीक्षाएं हुई हैं उनके सवाल हमने देखे। आज भी हम देखेंगे 17 के वो हुआ सवाल जिनसे बहुत डर लगता है बच्चे को। फिर पीडीएफ आपके सामने मैंने खोल ली है। शुरुआत करता हूं मैं क्लास की और आप सब जुड़ जाएं भैया। यूपीएसआई के दीवाने, वर्दी के दीवाने जितने भी बच्चे हैं, जिन्हें मोहब्बत है खाकी के रंग से, जिन्हें लगता है कि सिलेक्शन लेना है, बनना है तो दरोगा ही बनना है, नहीं तो भैया कुछ और, जिनके दिमाग में ख्याल आता ही नहीं, उन बच्चों के लिए शुरुआत कर लेता हूं। इससे पहले मैंने, मुझे लग रहा है कि 62 क्वेश्चन करवा दिए हैं पहली 2 वीडियो में। रेशो हमने कर लिया, एलसीएम एचसीएफ कर लिया। इसके अलावा मेंसुरेशन में कैसे 11 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से, डायरेक्ट ऑप्शन से 11 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके कैसे उत्तर तक पहुंचाएंगे, इन सब बातों पे चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। और आई थिंक ये तीसरी क्लास है। बीच में क्लासेस जो है आपकी बहुत दिन से नहीं आई। उसका कारण ये रहा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था भाई। एक ट्रेनिंग थी साइबर की जिसमें मैं व्यस्त था, 10 से 15 दिन लगे उस ट्रेनिंग को पूरा करने में। तो अब मैं सवालों की शुरुआत करता हूं। भैया मैं कलम सेलेक्ट कर लेता हूं। मुझे लग रहा है कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, बाकायदा सुनाई दे रहा होगा। तो वर्दी के दीवानों, सितारों के दीवानों, इस बार सिलेक्शन लेंगे और जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन तो निश्चित होगा ही। 63 नंबर है क्वेश्चन का जो मेरे सामने है। पेन थोड़ा मोटा मुझे दिखाई दे रहा है तो भैया थोड़ा सा मैं इसे पतला कर लेता हूँ। सवाल करा कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। इतनी सी बात पूछ रहा है कि कर्नाटक में कोई एक चीज़, कोई सिल्क नाम की चीज़ उत्पादित होती है और केरल में होती है और वो 100% अधिक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोगुनी है। यानी कि कर्नाटक को के लिख दूं, केरल को के लिख दूं। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि कर्नाटक का कौन सा है, केरल का कौन सा है। जब भी कन्फ्यूजन हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा डिनोट करने के लिए लिख लो ताकि कन्फ्यूजन कम हो जाए। अब देखो अधिक कौन सा है, इसने कहा कर्नाटक का अधिक है 100%। 100% अधिक का मतलब डबल हो गया। नहीं समझ में आ रहा, मैंने कहा यहाँ 1 अगर उत्पादित होता है तो यहाँ 2 होता होगा, सिंपल सी बात। अब कह रहा है कि केरल के आधे सिल्क का उत्पादन कर्नाटक के सिल्क के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। अब जो बच्चा थोड़ा सा भी गणित जानता है वो जानता है कि आधे का आधा पूछ रहा है, यानी 1/4 का % पूछ रहा है, तो 25% वो सीधा लगा देगा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल सवाल को समझने की जरूरत थी। जिनकी समझ में अब भी नहीं आया तो सवाल ने अगली लाइन में कहा कि केरल के आधे सिल्क उत्पादन को, यानी केरल का 1 था, 1/2 हो गया। 1/2, 2 का कितना % है ये निकालना है। नहीं निकाल पा रहा, ये भी तो 2 को हटा के ये 4:1 बन गया। 1/4% में पूछ रहा है 100 का गुणा, यानी कि 20%। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब लगाकर इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी जिन्हें अप्रोचेज लेनी आती हैं क्वेश्चंस पे, वो बहुत आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि पेन उठाने की भी जरूरत इस सवाल में नहीं थी। अच्छा कौन से साल आया था? देखो 2017 में ये सवाल आया था। जो आप हल्ला मचाते हो ना कि तूफान आ गया, भौकाल आ गया, जलजला आ गया, 2017 में ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2017 की जो कट ऑफ है ना, 2017 वाले एग्जाम में जिस बच्चों के 100-105 क्वेश्चन सही थे ना, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। और 2021 वाले एग्जाम में ना, मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र को जानता हूं जिसके 130 क्वेश्चन लगभग सही थे। नॉर्मलाइजेशन ने ऐसे उसे पटक के मारा कि भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाया। बड़ा दुख, बड़ा दर्द हमें उसका हुआ। अगला सवाल आपके सामने 64 नंबर कहता है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं
और इनमें से 10% पुरुष हों तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखो, जब भी एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो वो क्या करता है, 2 क्वेश्चन लेता है, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना देता है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फेरबदल कर देता है। आप लैंग्वेज को पकड़ना सीख गए तो अंकगणित को पकड़ना सीख जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, केवल भाषा को पकड़ना आना चाहिए। इसमें गलतियां बच्चे करते हैं। देखो, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। यहाँ बच्चा क्या करेगा, 100 यदि मैं कुल कर्मचारी मान लूँ तो 20 पुरुष हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है भाई, पुरुष को मैं पी लिख दूं तो 20 पुरुष हो गए। कह रहा है अगली लाइन में उसने कहा अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं। उसने फिर खेल दिया, यानी कि एक लाइन पहली दी, फिर दूसरी लाइन से फिर उसने चीज चेंज कर दी, यानी 70% कर्मचारी विवाहित हैं। ऐसे ही मानो कि जैसे 100 कर्मचारी मान लूँ और 70, इसी से लेके चलते हैं, 100 कर्मचारी हैं और विवाहित की बात करें यानी मैरिड की बात करें तो 70 हैं। अब यहाँ आप इसे मिक्स मत कर देना, यहाँ पुरुष और स्त्री की बात हो रही थी, यहाँ मैरिड और अनमैरिड की बात उसने कर दी। 70% मैरिड हैं और इसमें 10% पुरुष हैं। तो आप कहेंगे भैया 70 का 10% 7 होता है, इसमें 7 पुरुष हैं। तो कह रहा है कि भैया पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। मुझे बताओ, कुल कर्मचारी 20 थे जो पुरुष थे, उनमें 7 मैरिड हैं यानी विवाहित हैं, तो 13 अनमैरिड हो गए। यानी कि ये पूछ रहा है कि इस 20 में से 13 हैं जो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं। इसी का परसेंट पूछ रहा है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब। इस तरह लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, अलग से जगह चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रफ चाहिए भैया, बी कॉपी लिए जा रहा है, सी ए कॉपी लिए जा रहा है बच्चा, सी डी पता नहीं कितनी कॉपियाँ ले ली सॉल्व करने के लिए। भाई जितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। जितना ज़्यादा समय लगेगा, आपको पता है 160 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। कैसे मैनेज होंगी भाई चीज़ें, कैसे मैनेज होंगी यदि तुम बी कॉपी और सी कॉपी के चक्कर में पड़े रहोगे, अलग से रफ कॉपी मांगोगे तो। अगला सवाल देखें कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% अपराधी हैं, यानी अपराध की सजा मिली 10% को। फिर देखो, पहली लाइन अलग दे रहा है, फिर बाद में सवाल को थोड़ा घुमा दे रहा है। टफ सवाल का मतलब कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन को मिक्स कर दो, लैंग्वेज को थोड़ी घुमा दो, क्वेश्चन टफ हो जाता है, चीज़ें को वही हैं। अब कह रहा है कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, ये पूछ रहा है। भाई मैं कहूँ अगर कुल अपराधी यहाँ 100 रहे हों, कुल अपराधी 100 रहे हों तो 20% जो है बच गए। सजा कितनों को मिली, 80% को सजा मिली, 80% को सजा मिली। ये कुल अपराधी हैं, ये समझना, ये कुल अपराधी हैं। यदि 80 को सजा मिली यानी 80% को सजा मिली, कह रहा है कि कुल नागरिकों के 10% को सजा मिलती, यानी जो 80 है ये 10% की वैल्यू। मैं कह सकता हूँ 10 की वैल्यू अगर 80 है तो कुल नागरिक कितने हुए, कुल नागरिक 100 हो गए, यानी 800 हो गए कुल नागरिक। तो यहाँ से आप कह सकते हो, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी यार। कुल नागरिक यदि यहाँ से निकालने हो तो ये 10 की वैल्यू है 80, कुल नागरिक में 100 मान लूँ तो कुल नागरिक यहाँ से 800 हो जाएंगे। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। यहाँ से आप कहोगे कि भैया ये कुल नागरिक हो गए 800। अब ये कह रहा है कि कुल नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत जो हैं अपराधी हैं। आप मुझे बताओ, मैंने कुल अपराधी कितने माने थे, 100 माने थे, उसके हिसाब से नागरिक हो गए 800, यानी यही पूछ रहा है कि 800 में 100 अपराधी हैं। 100 बटे 800, 1/8, 1/8 की वैल्यू पूछ रहा है। 1/4 आपको पता है 25 चौके 125, 1/4 25% होता है, तो 1/8 उसका भी आधा हो गया। अब बच्चा ये ना कर दे 1/4 25%, 1/8 50% हो जाएगा। ये गलती मत कर देना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। यदि 1/4 25% है तो 1/8 उसका भी आधा हो गया, यानी 12.5% हो जाएगा। तो 12.5% ये जवाब हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बच्चा ऐसे करेगा, भाई 100 अपराधी थे कुल, 800 में से इसका परसेंट पूछ रहा है, इसे आप कैलकुलेट कर दोगे, 20 से 20, 8 का भाग इसमें दोगे, 12 8 96, तो 12.25 आ जाएगा। सॉरी 12.5 आ जाएगा। ऐसे कर लेंगे भैया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 66। सवाल कह रहा भैया एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्या के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान बताओ। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे भाई? संख्या मान लो, मैंने कहा ये संख्या 1 है, ये संख्या 2 है, ऐसे करा। मैंने कहा इसका 50% और इसका 40%,
और अंतर है इनका, यानी इनका अंतर निकालूं तो ये 1 के बराबर है। अब मेरी बात समझ पाए? अब थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ लगाओ, क्योंकि जब भी हम संख्या मानते हैं तो बड़ी छोटी संख्या का अंतर आपको सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए। देखिए, एक संख्या का तो 50% है, दूसरी का 40% है और अंतर है 1। यदि मैं आपसे यहाँ पूछने लगूँ भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक संख्या का 50% और दूसरी संख्या का 40%, तब जाके अंतर 1 आ रहा है। यानी कि यहाँ मुझे कहीं ये दूसरी संख्या बड़ी लग रही है, क्योंकि केवल इसका 40% है और इसके 50% में घटाया जा रहा है, तो अंतर 1 का आ रहा है। तो 40% को जैसे ही बढ़ा दोगे वो अंतर खत्म हो जाएगा। खैर, नहीं समझ में आया तो आगे समझेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, यानी कि मूल संख्याओं के बीच का अंतर, यानी इस संख्या का 100% और दूसरी संख्या का 100%, इनका अंतर निकाल दूं तो वो 10 के बराबर है, ये कह रहा है। ये बात आपकी समझ में आई? अब क्या भैया, क्या कन्फ्यूजन है इस सवाल को करने में? मैं आपसे कह रहा हूँ भैया, आप एक काम करो, एक तो आपको काटना ही है। देखो, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप इसे भी 100% बना लो। ये मैंने 100% बना लिया 2 का गुणा करके, तो ये 80% बन गया। दूसरी कंडीशन, इसे कलर बदल देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। 80% बन गया और ये 2 बन गया। यहाँ अंतर कितना आ गया भाई? अब मुझे बताओ, मैंने कहा बड़ी संख्या ये थी, बड़ी संख्या ये सेकंड बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या घटी, यानी कि ये आप यहाँ देखें, इससे मैंने इस 100% से ये वाला काट दिया, तो 100 में से 80 मुझे यहाँ मिलता है 20%, और 20% की वैल्यू, ये माइनस का 20% है कि प्लस का 20%? भाई माइनस प्लस माइनस तभी तो कटेगा, तो ये माइनस का 20% मिला और दूसरी तरफ माइनस के मुझे मिले 12। 20% यदि 12 के बराबर है तो 100% यानी 60 के बराबर हो जाएगा। और एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या, यदि बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या 50 हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा ही था अंतर जो है वो 10 का है, 10 का अंतर है, तो 60 और 50 दोनों संख्याओं को योग पूछ रहा है, तो 110, यानी ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब ऐसे लगा देते। कुछ बच्चे की समझ में नहीं आया होगा कि भैया क्या कर दिया, मैं बताता हूँ। देखो, पूरा बेसिक आपको पूरा समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे इसने एक्स वाई मान रखा है, तो सवाल ने कह रखा है कि एक संख्या का 50%, यानी कि इसका आधा भी मत करो यार, इतना भी नहीं करना। मैंने कहा एक्स का 50% माइनस के वाई का 40% बराबर 1 है, ठीक है। वाई का 40%, मैंने कहा बड़ी संख्या वाई है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है 40% घटाया जा रहा है इसका, तब 1 आ रहा है। जैसे ये 45% होता मान लो तो ये 0 हो जाता अंतर, और जैसे ही वाई भी 50% हो जाता तो वाई बड़ी हो जाती, एक्स छोटी रह जाती। तो मैंने कहा 100%, दूसरी कंडीशन में कह रहा वाई का 100% माइनस के एक्स का 100% बराबर ये 10 है इनका अंतर। तो मैं कह रहा हूँ भैया आप एक काम करो, पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है ना, पहली वाली कंडीशन, इसे बराबर कर लो। मैंने कहा यदि इसे 100% करना हो तो इसमें मैं 2 का गुणा कर दूँ, 2 का गुणा कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा, और ये हो जाएगा भैया 80%, और ये बराबर में हो जाएगा 2 के। अब मैं कह रहा हूँ कि कैसे काटोगे? अच्छा, सीधे जोड़ने पर कट रहा है तो ये यहाँ से कट जाएगा, 100 में से 80 गया तो ये 20% बचा। 20% ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना बचा भैया? जोड़ने पे ही हो रहा ना, 10 और 2 12 हो गया। और ये 20% ऑफ वाई 12 है, तो वाई बराबर 100% निकालोगे तो 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, वाई आ गया 60 के बराबर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि फ्रैक्शन बनाने लग जाओगे, बच्चा क्या करता है, फ्रैक्शन मेथड इतना मास्टर जी ने, पूज्य गुरु जी ने इतना फ्रैक्शन मेथड उसके दिमाग में भर दिया है कि जैसे ही वो 100%, जैसे ही वो 80%, जैसे वो 20% सुनता है, वो सीधे फ्रैक्शन बनाता है। यहाँ जैसे ही आप फ्रैक्शन बनाओगे, क्वेश्चन अपना जो रूप है ना, सॉल्यूशन अपना रूप है ना, वो विकराल कर लेगा, ठीक है। तो तुरत पवन सुत 32 भयहु, रामचरितमानस तो खैर आप लोग नहीं पढ़ते ही होंगे। तो ये बात आपकी समझ में आई। जैसे ही आप इसे फ्रैक्शन बनाओगे, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो उसको परसेंट में ही रखा मैंने, y की वैल्यू 60 आ गई। y मैंने कहा बड़ी संख्या थी, x छोटी संख्या, तो x 50 आ गई, दोनों को जोड़ा 6 और 5 10, 110 आ गया। बच्चा इसमें गलती क्या करता है, अब मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। केवल यही बताना मेरा काम नहीं है, गलती क्या होती है हमसे वो आप समझो। गलती हमसे होती है ऐसे सवालों में, हम कहते हैं कि मान लो 2 संख्याएं x और y हैं, और x को हमने मान लिया बड़ी संख्या, y को मान लिया छोटी संख्या। ऐसे हम गलती करते हैं कि हम बड़ी छोटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि 50% ऑफ x माइनस के 40% ऑफ y बराबर बच्चा 1 मान लेगा। फिर वो क्या कहेगा कि 100% ऑफ x, यानी मूल संख्या हो गई 100% ऑफ y, और इनका अंतर आ गया 10, ठीक है। यहाँ वो क्या करेगा, इन्हें बराबर करेगा, इसे 100% बनाएगा, बना लेता हूँ भाई। इसे जब आप 100% बनाओगे, 2 का गुणा करा, ये 80% बनाया, 2 का गुणा करा, और ये 2 हो गया। अब आपने देखा घटाने पर माइनस
प्लस माइनस हो गया, घटाने पर आपने देखा भाई ये बना मेरे पास 20% ऑफ y और ये बराबर बन गया 8 के, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 8 पंजे 40। यदि y की वैल्यू 40 है तो यहाँ y को आप छोटी संख्या मान रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी, तो ये दोनों का योग हो गया 90। जैसे ही आपने ऑप्शन देखा 90 तो यार कहीं ऑप्शन में ही नहीं, आपका दिमाग खराब हुआ। आप क्या कहेंगे कि y एक संख्या तो आ गई, दूसरी को 30 मान लेता हूँ क्योंकि 10 कम है दूसरी संख्या, तो 70 जैसे ही देखा आप 70 लगा के भाग जाओगे, 70 लगा के आप भाग लोगे, आप फिर कंडीशन चेक नहीं करोगे और सवाल गलत हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एक एक डिटेल आपको समझाऊं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है क्वेश्चन में कि कहीं छोटी बड़ी संख्या में मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं बड़ी संख्या को छोटी और छोटी संख्या को बड़ी तो नहीं मान रहा क्वेश्चन के हिसाब से। खैर 3 मेथड मैंने बताया, आपकी समझ में आ गए होंगे। और देखो सॉल्यूशन कितना बड़ा है, जब इसे करने बैठोगे बेसिक से तो इतना बड़ा सॉल्यूशन छोड़ेगा, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ्रैक्शन मेथड काम आएगा इस सवाल में। तो ये वाला तरीका जो मैंने सीधा बताया था इस पे काम करेंगे। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि भैया अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। इसने 2 विकल्प दिए, कह रहा है ए कोई आदमी है हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि लेता है, ठीक है, या हर साल में 40% की वृद्धि। आप सवाल समझ के, कह रहा है कि हर तिमाही में 10% की वृद्धि ले लूं या हर साल 40% की वृद्धि ले लूं, कौन सा सही होगा। बिल्कुल लॉजिक सा, लुल्ल सा सवाल भैया, बिल्कुल लप्पू सा सचिन जैसा सवाल। आप मुझे बताओ 10% की वृद्धि तिमाही में हो रही है, साल में 4 तिमाही हो गई तो 10 चौके 40 तो ये खुद ही हो गया। 40% तो 10 का गुणा 4 में करोगे 40, तो ये ऑटोमेटिक ही हो गया 40%। अब 10 से जब 11 हुआ होगा, 11 से फिर जब 13.1331 हुआ होगा, आप इतना तो समझते हो गणित पढ़ाए तो, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ेगा, जो पिछला भी तो बढ़ेगा, जैसे 10 से 11 हुआ सीधा सीधा ही 40 हो रहा है, यानी 40 से ये कुछ एक्स्ट्रा जाएगा, यानी पहले वाली कंडीशन में से फायदा होगा, वेतन वृद्धि पहली वाली कंडीशन में ज़्यादा होगी। इतनी बात आपकी समझ में आएगी और ऑप्शन ए लगाकर आप धम से आगे बढ़ जाएंगे भैया। जिनकी समझ में नहीं आया ये मेथड वेथड इनके चक्करों में ना पड़ो ज़्यादा कैलकुलेशन की। जिनकी समझ में नहीं आया वो ऐसे समझो भाई, पहली तिमाही में 10 से 11 हुआ होगा, 10% की बढ़ोतरी हो रही है भैया हर बार। अगली तिमाही में, ये पहली तिमाही, ये दूसरी तिमाही में 11 से 1.1 की वृद्धि, 1.1, 11 का 10% क्या होगा, 1.1 इसमें जोड़ो तो 12.1 हो जाएगा। फिर इसका 1% क्या होगा, 12.1 का 1% होगा 1.21, फिर इसमें ये जोड़ दो। अगली तीसरी तिमाही में ये हो जाएगा 13.31 यानी कि 13.31, और चौथी तिमाही में फिर इसमें 1% जोड़ोगे 13.31 में 1.331, ये हो जाएगा इसका 10%, यानी 14641, यानी 10 था शुरुआत में। आप ये देखो शुरुआत में 10 था इसका वेतन और चौथी तिमाही में इसका हो गया 14, यानी 146 इसे मान लो थोड़ी देर के लिए, तो लगभग 40% की वृद्धि इसमें हो रही होगी, लगभग 40% की, दशमलव में जाएगा कुछ तो 40% है दूसरे ऑप्शन में, तो 40 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे लगा के आगे बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि 800 के 85%, 120 के 800 के 85% का 120% का 40%। भाई ये सवाल भी अब मुझे करवाना पड़ेगा क्या, ये सवाल आप मुझे लग रहा है कर लेंगे। 800 का 85%, फ्रैक्शन चाहो तो फ्रैक्शन कर लेना, 120% और 40/100 ऐसे कह रहा भैया, तो इसे आप सॉल्व कर लेना भैया, इसमें क्या ही बड़ी बात है। इन 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट लेना और 17 पंजे 85, देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है 17 से कट रहा है। वैसे ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं कोई सही, भर्ती बोर्ड ने गलत कर रखा है, ठीक है। 40 के वर्ग का 40 गुणा 40 हो गया, 40 का वर्ग कितना हो गया भैया, 40 गुणा 40, इसका 40%, 40/100, इसका 1/4 पूछ रहा है। आप मुझे बताओ 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, 4 से ये 4, 4 चौके 16 हो गया, 16 किस ऑप्शन में है इसमें, 160 लगा के आगे बढ़ जाओ, आंख बंद करके यार, कुछ मतलब है ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता सवाल। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, आप क्वेश्चन को पढ़ो, करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को लगाओ और लगाने के बाद सॉल्यूशन देखना। अक्सर बच्चे के साथ क्या होता है कि वो वीडियो देखने में मशगूल है, वीडियो देखने से उसे फुर्सत नहीं है, वो कभी अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अक्सर हमारे साथ, आपके साथ ऐसा होता है कि जब हम वीडियोस देखते हैं, अपने पूज्य गुरुजी को सवाल सॉल्व करते हुए देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हमें लगता है कि साला एक एक सवाल समझ में आ रहा है, बहुत कुछ नहीं है, हलवा है। लेकिन जब हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब हमें असल अंदाज़ा लगता है कि सवाल में कितना दम है। तो जब खुद से प्रैक्टिस नहीं होगी ना, कि वो एक शेर है ना कि न किसी हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, दोस्त हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये कांटा हम ही से निकलेगा, प्रैक्टिस हमें ही करनी पड़ेगी। सवाल की प्रैक्टिस तो आपने नहीं करी होगी, क्या पॉज भी नहीं करी होगी वीडियो,
अब भी मैं कह रहा हूँ मान जा, वीडियो पॉज कर ले, सवाल को करने की कोशिश कर ले एक बार। यही किया करो, पहले सवाल खुद पढ़ो, फिर उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वीडियो प्ले करो, फिर देखो गुरुजी ने क्या बताया है, कैसे बताया है, फिर उसे समझो और अप्लाई करो। सवाल देखो, एक गांव की कुल आबादी x है, लाल कलर लूंगा भाई, जिसमें से 40% महिलाएं हैं, 40% महिलाएं, समझ गए, 100 में से 40 महिलाएं। निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो कि 4000 हैं। अब यहाँ पर पता क्या गच्चा खा जाता है बच्चा, इसने जैसे ही कहा ना जो कि 4000 है, बच्चा समझता है कि महिलाओं की संख्या शायद 4000 है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कॉमा के बाद जो आ जाता है, जब इंग्लिश पढ़ोगे ना जाके तो एकदम क्रिस्टल क्लियर सवाल समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ समझ लो पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है, यानी पुरुषों की संख्या कह रहा है भैया 4000 है। यहीं मैं महिलाओं की बात करूँ, निरक्षर पुरुष निरक्षर महिला की बात हो रही है, तो निरक्षर महिलाएं 2000 हो जाएंगी। ठीक है, निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव के निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। निरक्षर पुरुष 4000 हो गए, निरक्षर महिलाएं हो गई 2000। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, यानी कि बिना पढ़ी लिखी 2000 है, और पढ़ी लिखी महिलाएं, PM लिख दूं पढ़ी लिखी महिला को, बुरा ना मानो तो, ये 8000 हो गई टोटल महिलाएं, कह सकते हो। अगर मैं टोटल महिलाएं कहूँ तो 8000 हो गई भैया। क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में पूछ रहा है कि x का मान बताओ, यानी गांव की कुल आबादी पूछ रहा है। x का मान क्या है? अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, तो महिला 8000 हो गई, और कह रहा है 8000 जो हैं वो 40% हैं कुल आबादी की। तो यदि 8000 की वैल्यू भैया 40% के बराबर है, तो 100% की वैल्यू इतने के बराबर हो जाएगी। ये था 4 दूनी 8, 2 आ रहा होगा उत्तर में शुरुआत में। ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉल्व भी नहीं करना, दिमाग लगाना था भैया। भैया आ गया समझ में? सही बताओ आ गया कि नहीं, कमेंट में लिख दो समझ में आया कि नहीं। जिनकी समझ में नहीं आया ना बच्चे, तो बेसिक जाके पढ़ ले यार भाई। बेसिक मैंने करवा रखे हैं सारे, बेसिक क्लास करवा रखी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है बहुत बड़ी। देखो कौन से ईयर में आया था, 2017 में। आज मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन 2017 वाले आ गए, तो ये भी 2017 में आया था भैया। ऐसे करने जाओगे तो बहुत समय बर्बाद होगा, ऐसे दिमाग लगा के कम से कम लिख के सवाल को ख़त्म करेंगे। ऑप्शन सी। अच्छा जी, टाइप ही ख़त्म हो गया, वेरी गुड। दूसरे टाइप पे आ जाओ भाई, टाइप सेकंड देखते हैं। और ये टाइप कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, टाइप वाइप कुछ नहीं होता यार, सच बता रहा हूं, कुछ टाइप वाइप नहीं होता। अगर तुमको बेसिक परसेंटेज पता है, दबा के तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, तो कुछ टाइप वाइप नहीं होता। सवाल ना छपता है दिमाग में, पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन आता है सवाल का, बशर्ते आपने प्रैक्टिस कर रखी हो दबा के। खूब प्रैक्टिस करो सवालों की। अगर गणित में 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं तो खूब दबा के प्रैक्टिस करो, है ना। पढ़ते पढ़ते सवाल का कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये सवाल है 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? मैं कह रहा हूं कि भाई 5/3 था, ये 3/5 था दूसरी संख्या। कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है 3/5 से, इससे ये कितने प्रतिशत अधिक है। भाई मेरी दिमाग में एक बात आई, भाई ये फ्रैक्शन बनने, फ्रैक्शन तो मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगा। मैंने कहा तुम एक काम करो, फ्रैक्शन को हटा ही लो, नीचे 3 है नीचे 5 है, 5 से 15 से गुणा कर दो दोनों में। तुमने दोनों में 15 से गुणा करा झट से, 3 पंजे 15। मैंने कहा ये पहली वाली संख्या 25 मान लेता हूँ, और 5 3 15, ये दूसरी 9 हो गई। अब मैं देखूंगा कितने प्रतिशत अधिक है। 9 से 25 कितना अधिक है? आप कहोगे 16 अधिक है 9 पे, तो 100 पे निकालना है कितना होगा। आपने 9 का भाग 16 में लगाया, उत्तर आ गया। आप 9 का भाग 16 में लगाएंगे भैया, 9 1 9 दशमलव लगाया, 9 और 7 16 होते हैं 70 हो गया, 9 7 63, फिर 7 बच गया, 9 7 63। आपने देखा 1.77 कुछ आ रहा है, 100 का गुणा होगा तो 177 दशमलव ये आ जाएगा। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ के। ये भी श्रीमान 2017 में आए हैं, ये भी श्रीमान उसी एग्जाम में आए जो हुआ है, जिसके सवाल किसी से सॉल्व नहीं होते, ऐसा कहा जाता है मार्केट में। ये अफवाह है भाई। देखो 10 सवाल तो टफ आते ही हैं, 10 सवाल तो इस बार भी टफ आएंगे, 10 सवाल 21 में भी टफ आए थे। 10 क्वेश्चन तो टफ आएंगे भैया, उन्हें वही क्वेश्चन है जो आपकी रैंक बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ वो जो 10 क्वेश्चन टफ आते हैं ना, वो मेरिट भी नहीं बनाते। मेरिट तो वो बच्चा निकाल लेता है जो स्मार्ट अप्रोच रखता है, जो इतना जानता है ना कि मुझे केवल इजी क्वेश्चन करने हैं। 120 125 130 जो इजी क्वेश्चनों को कर ले जाएगा, वो मेरिट निकाल ले जाएगा यार। मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन गणित में टफ आ जाएंगे, 10 रीजनिंग में टफ आ जाएंगे, 20 हो गए। 10 मिला के मैं कह रहा हूँ 20 जीके में भी टफ आ गए, 40 हो गए। हिंदी में तो कर ही लोगे यार, 5 उसके निकाल दो, 45 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे तो फिर भी तो यार 115 पे पहुँच गए।
और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी यार, 115 120 सेफ खेल जाओगे। ठीक है, 72वां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन जी कह रहे हैं कि गणना में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे हैं, क्या हुई है। अगर त्रिशा एक संख्या n को 3 गुणा 1/2 की बजाय 2 गुणा 1/3 से गुणा कर देते। मैंने कहा यहाँ कोई संख्या है, इसे गुणा करना था 3 गुणा 1/2 से, लेकिन उसने क्या किया, इस संख्या को गुणा कर दिया 2 गुणा 1/3 से। पूछ रहा क्या गलती हुई। यहाँ संख्या मानने का ही तो खेल है, यही संख्या को x मान लोगे तो पूरा दिन x में ही खोए रहोगे। मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ नीचे देखो 3 है, यहाँ नीचे देखो 2 है, ये नीचे वाला साफ करो, इसे संख्या बनाओ। मैंने कहा 6 मान लेता हूँ मैं संख्या को, दोनों ही कट जाएंगे 6 से, 2 से ये कटेगा 3 बार, तो ये मिल जाएगा मुझे उत्तर 9, और ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से 2 बार कटेगा भैया, ये उत्तर मिल जाएगा मुझे 4। आप मुझे बताओ ये सही वाला है और ये गलत वाला है, कितने की त्रुटि हुई। आपने कहा 5 की गड़बड़ हुई। 5 की गड़बड़ कितने पे, 9 पे, तो 100 पे कितनी, यही तो करना था। 9 का भाग 100 में ही देना था। 9 का भाग आप 5 में लगाएं भैया, 9 पंजे 45, सही है भैया, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ठीक है बिल्कुल सही तो है, 9 पंजे 45। 5 आते ही पहली डिजिट आ रही, आपने ऑप्शन देखा तो एक ही ऑप्शन था जिसमें पहली डिजिट जो है 5 थी। पूरा सॉल्व करने के चक्कर में काहे बढ़ना भैया, काहे पढ़ना पूज्य गुरु जी, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में। बाकी जिन्हें सॉल्व करने का वो है ना, वो जो होता है, तो भैया वो सॉल्व कर लेंगे, और जिस बच्चे को पता है, भरोसा है अपनी कैलकुलेशन पर, वो छट से लगा के, टक से लगा के आगे बढ़ जाएगा और अपने 10 सेकंड तो यहीं बचा लेगा आखिरी स्टेप में। अगला सवाल देखें, 73 क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन, अरे भैया 155 से बढ़ के ये 2 63 50 कुछ हो जाता है, कितने % वृद्धि हुई। मुझे लगता है कि यार ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ASI में आया ये एग्ज़ाम भी 2021 में, भाई इसमें देख लेना कितना बड़ा है, जो बड़ा है, जो भी वैल्यू बढ़ के यहाँ आई है उसमें 15500 गुणा 100 कर देना, उत्तर आ जाएगा यार। अब मेरा मन नहीं कर रहा भाई ये कैलकुलेशन करवाने का, ये तो कर लेना भैया। ये देखो 74वां क्वेश्चन, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बच्चे को रहता है कि फलाना 20% अधिक है तो फलाना कितने % कम हो गया। देखो XY, इस सवाल को खूब ढंग से ही समझ लो, बहुत बार ये चलते फिरते आपसे कोई पूछ लेगा। कह रहा है कि Y X से 20% अधिक है, ये Y अधिक है, इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कौन सा अधिक है कौन सा कम है। Y अधिक है, 20% के फ्रैक्शन बना लो, 1/5 से कर लो, एक वैल्यू 5 है तो दूसरी 6 हो जाएगी। अगर जिन्हें फ्रैक्शन में भी दिक्कत होती है, एक को 100 मानोगे, दूसरी को 120 मानोगे, काट दो दोनों को 20 से, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 5 6 पे आ गए, तो फ्रैक्शन से भी करोगे तो 1/5 होता है 20%, एक 5 है तो दूसरा 6 है। तो पूछ रहा है XY से कितने % कम है, ये इससे कितना कम है, 1/6 की वैल्यू पूछ रहा है। 1/3 आप पता है कितना % होता है, 1/6 यदि आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, आपने परसेंटेज जो चार्ट एक बनवाते हैं पूज्य गुरु जी, वो याद किया होगा कि इतने फ्रैक्शन याद कर लो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 क्या होता है। याद भी नहीं किया, मैं तो कहता हूँ याद करना ही नहीं कुछ। तुम क्या करोगे, 1/6 का % वैल्यू निकालनी है, 100 का गुणा ही तो करना है भैया। आपने 6 का भाग दिया 10 में, 100 में 6 × 6, 4 बचे, 6 × 36, 6 × 36, फिर 4 बचे, नहीं 6 × 6 कितना हुआ, 4 40, 6 × 36, 6 × 36, 6 × 36, हाँ सही तो कर रहा था, 6 6 6 6 6 आता चला जाएगा, यानी 16.67। ऑप्शन बी ही केवल मुझे दिखाई दिया। लगा के आगे बढ़ेंगे और देख रहे हैं गुरुजी क्या हो रहा है। ये सब सॉल्यूशन, ये किताब के सॉल्यूशन तो किसी काम के ही नहीं। खैर, केवल किताब का सॉल्यूशन वहाँ काम आता है जब आप शुरुआत कर रहे हो, बेसिक सीख रहे हो। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि बेसिक्स आपको नहीं आते तब भी बहुत दिक्कत है, तब भी बहुत समस्या है, तब भी सिलेक्शन नहीं होता यार। 75वां सवाल, BA का 1/3 है, BA से कितने % कम है। BA का 1/3 है, कितने % कम है पूछ रहा है। ये B है, ये A है, पूछ रहा है BA से कितने % कम है। भाई 2 कम है 3 पे, 2/3 का % वैल्यू निकालना है। और जो बच्चे जानते हैं 1/3 होता है 33%, तो 2/3 हो गया 66.66%। ठीक है, ये 66.67 भी लिख देता है कहीं कहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। अगला सवाल 76वां, रघु ने, देखो इस सवाल को तो ध्यान रखो, जैसे ही ऐसा सवाल आ जाए, ये किताब में तो टाइप बना के दे रखा है। रघु ने 5/4 से गुणा करने की बजाय एक संख्या को 4/5 से गुणा कर दिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो भी हर है ना, ये हर, इसको उड़ा दो। मैंने कहा 5 चौके 20 मान लेता हूँ मैं, वो संख्या 20 थी जिससे गुणा करना था। 20 को 5/4 से गुणा करना था, 4/5 से कर दिया। अब मुझे बताओ सही उत्तर तो इधर आएगा, 4 पंजे 20, 55 25 आना था और 16 आ गया।
तो पूछ रहा है कितनी त्रुटि हो गई, मुझे बताओ कितनी कमी होगी, 9 की कमी हो गई 25 पे, 100 पे पूछ रहा, 25 चौके 100, 9 चौक 36%, उत्तर लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भैया, ऐसे कर लेंगे। 77वां क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यार, इतना कुछ नहीं है, हर चीज़ आपकी समझ में आएगी, जो मैं करवा रहा हूँ ना हर चीज़ समझ में आएगी, बशर्ते आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं उन्हीं की समझ में आएगा, और जिनकी समझ में आ रहा है उनका सिलेक्शन निश्चित होगा। जिनकी समझ में भी आ रहा है ये सॉल्यूशन, जो लॉजिक पकड़ भी पा रहे हैं, वो बिल्कुल इस बार गणित में समझ लें कि 35 के प्लस जाने वाले हैं। सवाल समझो 77वां। किसी कामगार, कोई काम करने वाला है, जून के वेतन और जुलाई के वेतन का अनुपात दे दिया, जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में फिर परसेंट पूछा। इसे आप सीधे लिखो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 2 है, फिर कन्फ्यूजन हो गया तो इसे 4 बना लो, इसे 10/4 लिख दो, 5/2 को 10/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अनुपात बना लो, परसेंटेज खेलना है तो 10:9 हो गया। पूछ रहा है कि जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने % कम है, तो कम पूछ रहा है भाई, 1/10 कम है। 1/10 का मतलब भी बताने की जरूरत है, 1/10 मैंने कह दिया, उसका परसेंटेज बताने की जरूरत है क्या कि कितने प्रतिशत होगा? जरूरत है तो बता देता हूँ भाई, 1/10 गुणा 100 कर लो भैया, 10 दाम का 100, 10% होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता यार इस सवाल में कलम उठाने की थोड़ी सी भी जरूरत थी, एक स्टेप लिखने की जरूरत थी बस। 2011 में आया था ये सवाल। 78वां क्वेश्चन, एक संख्या को देखो, फिर वही बात कर दी, 8/3 से गुणा करना था, लेकिन एक होशियार सा बच्चा आया, एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया। बात समझे, भाषा समझे कि नहीं? नहीं समझ पाए तो समझो, 8/3 से गुणा करना था, कोई यहाँ संख्या है, 8/3 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि इसमें गुणा कर दिया 8/3 से, और भाग करने का मतलब होता है कि ये संख्या है, इसके नीचे 8 फिर 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/8 से ही गुणा करना हो गया, इसका मतलब भाषा को ऐसे घुमाता है। तो 8/3 से गुणा की जगह 8/3 से भाग का मतलब 3/8 से गुणा कर दिया। फिर मैंने कहा संख्या 8 थी या 24 मान लो संख्या को, मैंने कहा 24 संख्या थी, 24 के साथ ये काम करना था, ये कर दिया। 3 8 24, देखो भैया 64 आना था सही उत्तर। आ कितना गया, 8 या 24, 9 आ गया। आप कहोगे कितने की कमी हुई? आपने देखा जो त्रुटि हुई है ना गुरुजी, 64 में से 9 गए, तो भैया ये बचे मेरे पास, आप कहोगे 55 बचने चाहिए गुरुजी, 55 ही बचेंगे, 55 ही बचने चाहिए। तो 64 में से 9 गए तो 55 बचे, 55 की त्रुटि हुई गुरुजी, यहाँ लिख दूं क्या भैया? 55 की त्रुटि हुई 64 पे, तो 100 पे कितनी, ये निकालना है आपको। आप मुझे बताओ, यहाँ भी कैलकुलेशन करने लगोगे, दशमलव में आ रहा, 10 सेकंड की ऐसी तैसी मर जाएगी बिल्कुल सामने से। आप मुझे बताओ कैसे करूं भैया? फिर आप अप्रोक्सीमेशन पे जाओ, आप मुझे बताओ 64 को थोड़ी देर 60 मान लो, 60 का 10% कम होगा तो 6 कम होगा, ठीक है, 55 के आसपास आ जाएगा, यानी लगभग 10% ये कम हुआ है। तो लगभग 10% कौन सा क्वेश्चन है? 15% पे 85 मुझे दिखाई दे रहा है, लगभग 15% पे 85 दिखाई दे रहा है, जो 85 अप्रोक्सीमेट इसका सही उत्तर हो सकता है। इस हिसाब से भी लगा के ऑप्शन बी को आगे बढ़ जाते, नहीं तो बच्चे कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो मैं पहुंचा लगभग 85% इसमें सही होना चाहिए। कैसे निकाला? फिर वही बच्चे के दिमाग में वो बात आएगी, कैसे निकाला? तो आप मुझे ये बताओ, इसे निकालने के लिए ऐसे समझो, 64 है ये नीचे, ठीक है, 60 मैंने माना, मैंने कहा लगभग 6 कम हुआ, 64 में से लगभग 6 कम हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि ये 9 कम है, ये 55 जो है 64 से 9 कम है। तो आप मुझे बताओ 10% अप्रोक्सीमेट 6 है, तो 5% अप्रोक्सीमेट 3 हो जाएगा, 6 और 3 9, 15% का लगभग खेला है, तो 15% का लगभग खेला। आपकी समझ में आया, ऑप्शन भी लगा दिया। बाकी कैलकुलेशन तो मैं क्या करवाऊँ, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, जिसे कैलकुलेशन से ही करना है क्वेश्चन, उसे मेरी क्या ज़रूरत है, वो तो कैलकुलेशन बैठ के करेगा। इस सवाल में भी 20-30 सेकंड अपने बर्बाद करेगा कैलकुलेट करके भी। अगला सवाल देखो, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था? आप मुझे बताओ, हर साल कमी आ रही है ना मूल्य में, तो कमी का मतलब कि 10 से 9 हो रहा है पहले साल, फिर दूसरे साल 10 से 9 हो रहा है, फिर तीसरे साल 10 से 9 हो रहा है। अब ये वर्तमान में आ रहा है, लेकिन ये वर्तमान में तो इसने दे दिया मूल्य इतना, ये पहला पूछ रहा है, यानी कि ये कमी होने के बाद आई है ये बात, यानी कि आपको हर बार कमी करनी है। अगर बढ़ रहा होता तो 9 से 10 होता, 9 से 10 होता, 9 से 10 होता, यहाँ कमी कर रहा है, यानी कि 10 की वैल्यू है 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, ये हो रहा है हर साल।
और भैया मूल्य था कितना इसका, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, यानी कमी होने के बाद इतना है। तो 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, पहले मैं सही कर रहा था, 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, अब कमी होने के बाद आया है। तो 9 से 10 ऐसे बढ़ा होगा, 9 से 10 बढ़ा होगा, 9 से 10 बढ़ा होगा हर साल। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हर साल 10% की कमी आती है, हर 10% की कमी आ रही थी। तो वर्तमान मूल्य दे दिया 9477। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे, 9 से भाग लगाएंगे आप, 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 1 9, कलर बदल देता हूँ, 9 1 9, 9 पंजे न जाने की 0, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, फिर ये 9 खत्म हुआ, फिर 9 से भाग देंगे, 9 1 9, 1 बचा, 9 1 9, 9 7 63 हो जाना चाहिए। फिर 9 से आपने भाग लगाया, आपने देखा 9 1 9, 9 1 9, 9 तिया 27, 13 और ये 3 0, 13 और ये 3 0, यानी ऑप्शन डी लगाकर आप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल भैया 80वां देखें। अमित के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि करने पर 12000 हो जाता है, यानी पहले 10,000 रहा होगा, 10,000 पे 2000 पूछ रहा है, कितना परसेंट है, 10 का 2, 1/5, 20% लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सवालों में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दम है। ये सवाल आप समझो, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने % की कमी हुई, मुझे बताओ। 2/16 की कमी हुई, यानी 1/8 की कमी हुई। 1/8 तो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, 12.5% 1/8 होता है। नहीं जिन्हें समझ में आया वो निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने के कारण कोई परिवार उपभोग में कितने % कमी करे कि खर्च ना बढ़े। ऐसे समझो, जो 100 मान के करना चाह रहे हैं वो 100 से कर लें, जो फ्रैक्शन मान के करना चाह रहे हैं वो फ्रैक्शन से करें। मैं लेके चलता हूँ आपको, 40% बढ़ गया, पहले 100 था अब 140 हो गया। जो बच्चे फ्रैक्शन जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो 100 और 40 इस स्टेप को कम कर देंगे, वो 40% का फ्रैक्शन लिखेंगे सीधे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 7 हो जाएगा। इसे काटने के बाद भी 5 से 7 ही आएगा, 5 से 7 हो गया। कह रहा है कितने % कम कर दे, यानी 5 का खर्चा पहले कर रहा था, अब 7 करने लगा, तो 2 कम करना पड़ेगा 7 पे, यही इसमें 100 का गुणा कर दोगे। जो बच्चे जानते हैं फ्रैक्शन 2/7 कितने के बराबर होता है, 1/7 कितने के बराबर होता है, जो जानते हैं वो कर देंगे आराम से। 2/7 नहीं पता तो आप भाग कर लेंगे, यानी कि 28 से ही 4/7 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का सवाल इसका जवाब। नहीं समझ में आ रहा तो करके दिखाता हूँ। 7 का भाग 100 में दिया, 7 1 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 2 बचे, तो 7 का भाग 100 में दिया, 2 बच गए, यानी कि मैं ये कहता हूँ 2/7 हो जाएगा ये। इसमें 2 का गुणा और होना है, तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 28 से ही 4/7 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 82वां क्वेश्चन हो गया। 83वां क्वेश्चन देखें भैया, तीरंदाज आ गया। अभी तीरंदाजों से बड़ी मोहब्बत है हमें भी, तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तीरंदाजी के बारे में है। तीरंदाजी देखते हैं भैया क्या है सवाल में। कहता है कि एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। कुछ नहीं है, केवल उल्लू बना रहा है, केवल आपसे कह रहा है कि सवाल को पढ़ो, इतना चौड़ा हमने एक पैराग्राफ दिया है, उसे पढ़ के अपना समय बर्बाद करो और उतने समय में दूसरा बच्चा 2-4 सवाल कर लेगा। आप इससे लैंग्वेज खेलते रहो, आपका समय बर्बाद हम सवाल के माध्यम से करते रहेंगे, आप सिलेक्शन से उतने दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस इतनी शानदार करनी है कि सवाल एक बार में पढ़ के समझ में आए। एक बार में पढ़ के सवाल तभी समझ में आएगा मेरे भाई, जब सेल्फ स्टडी हमारी अच्छी होगी। हमने केवल वीडियो देखने की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो सवाल एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आएगा। सवाल एक बार में पढ़ के समझ में जब आएगा जब हमने किताब से पढ़ के प्रैक्टिस कर रखी होगी। देखो, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है, यानी कुछ परसेंटेज है जिस पे वो लक्ष्य को भेजता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, यानी 20% कम का मतलब पहले यदि वो 100% भेज रहा था तो वो 20 पे आ जाता है, यानी 80% ही भेज पाता है। समझ गए। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 लक्ष्य को भेज सकता है, मैंने कहा 350 में से 196 भेज दे रहा है, ठीक है, तूफान की स्थिति में, तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से कितने लक्ष्य भेजेगा। सिंपल सी बात है, आप इसका परसेंटेज निकालो। मैंने कहा 100 से आपने दिया इसमें गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बार, 7 बार, 7 से काटा ऐसे, 7 दूनी 14, 3 बचे, हाँ 3 बचे क्या, 7 दूनी 14 और 5, 7 8 56, 28, 28 दूनी 56% है इसका तूफान के समय। ये 20% कम हो गया है, यानी कि 56 जो वैल्यू है ये 80 की है, तो 100 की कितनी होगी। ये है इसका सामान्य परिस्थिति में, ऐसे ये
सटीक लेता तो 8 सत्ते 56, 7 बार, तो 70% इसका है सामान्य परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में भैया तो आपसे कह रहा है कि 250 शॉट में से कितने भेद पाएगा, तो 250 का 70% निकाल दो, बात खत्म हो गई। 25 सत्ते 175 होने चाहिए भैया, 25 छिक्के 150 और 25 सत्ते 175, ऑप्शन 20 सवाल का सही जवाब। इसे कैलकुलेट करने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि 25 सत्ते कैसे हो गए, तो 25 सत्ते ऐसे हो गए भैया, देख लेना। ठीक है गुरुजी, ये हो गया इसका जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए? कुछ नहीं है यार, वही बातें घुमा फिरा के कभी चावल की दुकान पे बिठा दे रहा है, कभी पानी की बोतल भरवा ले रहा है, कभी दूध में मिलावट कर देगा, वही बातें घुमा फिरा के कहता रहेगा। सवालों में कोई दम नहीं है। 25% की वृद्धि हुई, जो फ्रैक्शन जानते हैं बच्चे जानते हैं। 25 चौके 100, यानी पहले 4 था भंडारण में तो 5 हो गया। इसे किलो मान लो, क्विंटल मान लो, टन मान लो, आप सबको पता है रेशो में जब लेके चलते हैं तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट कट जाती है बटे में आगे। तो इसे 4 और 5 मैंने कहा, 4 यूनिट और 5 यूनिट इसका भंडारण था। 25% की वृद्धि हुई। कह रहा है कि कितना बेच दूं कि पहले जैसा हो जाए? मैंने कहा भैया पहले जैसा करने के लिए 1 बेचना पड़ेगा 5 में से, तो 5 में से 1 को कितना कहोगे? 1/5, 20 पंजे 100, 20% कह दूं भाई? चलो कह देता हूँ 20%, यानी ऑप्शन डी 1/5 से मैं इस पे निकला। कुछ नहीं था सवाल में, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। बच्चों को ना क्या आदत हो गई है, उनके पूज्य गुरुजी ऐसे सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसे पूरा लिख लिख के, तो बच्चे को यही आदत हो गई है कि वो पूरा लिख के सॉल्व करता है। ये आदत है ना, आदतें ही सिलेक्शन दिलवाती हैं और आदतें ही सिलेक्शन से बाहर करती हैं। तो आदतें ऐसी डालो कि कम से कम लिखना पड़े, एक स्टेप लिखो, काम खत्म करो। अगला सवाल। एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है और परिणाम स्वरूप भिन्न 25/42 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताओ। आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये 25 है ना, ये 150% की वृद्धि होने के बाद है। 150% की वृद्धि होकर 100 से 150 की वृद्धि करोगे तो 250% हो जाएगा। इसका 100% निकाल दो, आप कहोगे 25 का 100% निकाल दो, वास्तविक निकल गया अंश। अब मैं हर पे खेलता हूँ। हर पे खेलने के लिए मैंने कलम बदला। अब ये कह रहा है जो 42 है ना गुरुजी, ये 200% की वृद्धि के बाद है। आप मुझे बताओ, यानी 300 की वैल्यू है, तो मैंने कहा 100% निकाल दो इसका। यही था यार सवाल में, कुछ नहीं था। आप मुझे बताओ, इसे काटना यदि आपको आता है तो 100 से 100 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 भी खत्म हो जाएगी लगे हाथ। 25 से, अरे भाई साहब क्या हुआ, 25 से 25 उड़ रहा है क्या? 25, 150 की वृद्धि हुई है, 150 और 100, 250 सही तो है। ठीक है भैया, हो गया। ये 25 से ये 25 उड़ गया, बात खत्म हो गई। अब ये मैंने काटा 5 से, 5 छिक्के 30, 6 से काटते हैं, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। आपने अगर समझा होगा, ये वाली चीज़ आपने समझी होगी, x/y/a/b यदि लिखा हो तो बाहर बाहर का गुणा, भीतर भीतर का गुणा, यानी कि इसे xb/ya लिख सकते हैं। ये बात समझ में आती होगी आपके। तो उसी प्रकार से जब मैं ऐसे लिखूंगा तो सबसे नीचे वाली संख्या 5 है, तो 5 तो अंश में चली जाएगी, उसके ऊपर क्या है 7, 7 हर में चला जाएगा, 5/7, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। करेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे। तरीके कई हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, लेकिन मुझे लगा कि सबसे ईजी तरीका यही हो सकता है, तो मैंने आपको बताया। 86वां क्वेश्चन देखें गुरुजी। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है। चलो भैया 50% बढ़ाया, 1 से 2 कर लें कि 2 से 3 कर लें? आप बताओ, सच बताओ, 1 से 2 होगा कि 2 से 3 होगा जब 50% बढ़ेगा? तो इसी से पता चल गया। जिनने भी कह दिया 50% बढ़ाने पे 1 से 2 हुआ, मेरिट से बाहर हो गया, नाश। ठीक है, 50% मतलब 1/2। 2 को मैंने माना संख्या, 1 की वृद्धि हुई, 2 से 3 हो गया। ठीक है, लिख लो, चाहो तो यहाँ लिख लो, 2 था 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 54% घट जाता है। आप मुझे बताओ, 3 में 54% घटाओगे, 100% में से 54% चली गई तो बची कितनी? 46% बची। 100 में से 54 गए तो 46% बची, तो 46% की वैल्यू आप निकालोगे। देखो 2 0 है नीचे, कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर लो, यहाँ आ जाएगी फाइनल वैल्यू। इसका गुणा करोगे 3 का, 6 18 का 18 से लगाए, 4 12 13, 1.38 हो गई। 2 थी पहले, 1.38 हो गई। अब कह रहा है कि वेतन में परिवर्तन का कुल % बताओ। पहली चीज तो कमी हुई है, वृद्धि वाले दोनों ऑप्शन खत्म। कमी हुई है, कितनी कमी हुई है आप मुझे बताओ? 1.38 है, 200 में से 1.38 घटाओगे 200 में से,
देखो 2.00 ले लोगे, ये 2 बचा, ये 6 बचा, ये 0.62 की कमी हुई है 2 पे, 1 पे इसका आधा हो जाएगा, 62 का आधा करोगे 31 उत्तर आ जाएगा। 31% की कमी हो जाएगी। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया वो ऐसे समझें कि 0.62 इधर नहीं लिखता, यहाँ पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको। 0.62 का 2 पे कमी हुई है तो 100 पे कितनी हुई है ये निकाल लेंगे। जिनकी समझ में नहीं आया आ जाएगा, ये 31 बार कट गया, 100 का गुणा करोगे 10 हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन देखें भाई। देखो भाई आप समझो, देखो मैं थोड़ा मजाक मस्ती के मूड में आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको सीरियसनेस के साथ चीज़ों को समझना है, क्योंकि यही वो तरीके हैं, यही वो लॉजिक्स हैं जिनसे सिलेक्शन होता है भाई। और किसी के पास कोई कैप्सूल थोड़ी है यार जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है। हमारे गणित में सारे क्वेश्चन सही हो गए, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था सिक्के वाला 40 में से, समझ रहे हैं, वो भी मेरी गलती से। 40 में से 40 से स्कोर करना है तो ऐसे सारे कंसेप्ट, ऐसे दिमाग लगाना आपको आना चाहिए। अगला सवाल, किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ जाता है और बाद में 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन बताइए। वही सवाल है पहले वाला, मैंने कहा 50% बढ़ जाता है कि 2 से 3 हो गया होगा, फिर 44% घटा दिया तो 100 में से 44 गया तो 56% बचा होगा। ये 100 फाइनल आप मैं यहाँ लिख लूँगा, कितना बचा 36, 18 का 8 से लगा 1, 5 या 15 16, 1.68 बचा। इसे जब आप ये शुरू में 2 था 2 में से 1.68 घटाओगे तो 2 3 यानी कि 0.32 हो जाएगा। 2 पे 32 है तो 1 पे 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर भी। नहीं समझ में आया तो 32 निकाल लो, 2 पे कितने परसेंट है, 2 से कट गया ये 16 बार, 16 का गुणा जब 100 का गुणा करोगे तो ये 10 गायब हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा उत्तर। 87वां क्वेश्चन हो गया। ये टाइप आ गया आपका तीसरा, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, हलवा। अब ये हलवा टाइप आ गया। अब मुझे लग रहा है कि हमारी जो वीडियो है वो 45 मिनट के आसपास हो गई है, तो मुझे लग रहा है भैया इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा। ये तो हलवा है, कुछ नहीं है, बेलन वेलन। ये परसेंटेज में जब भी मेंसुरेशन का सवाल आ जाए कुछ नहीं होता उस सवाल में, वो हलवा होता है। जिन्हें थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी बेसिक जिन्होंने पढ़ा है, वो धुआं कर देते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया 2021 में 130 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, 125 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार होगा कि नहीं। बिल्कुल मत घबराओ, ऑफलाइन OMR पे एग्ज़ाम होना है, 110 तक पहुँच जाओगे, काम हो जाएगा। 110 से 120 के बीच में कहीं रहेगी, अभी से बता रहा हूँ आपको। तो जो बच्चे इस समय 90 के आसपास भी अटक रहे हैं ना, मेहनत कर लो, मॉक लगा लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, और जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मॉक पेपर की प्रैक्टिस की, उस पे रहना, उससे चलोगे सब काम हो जाएगा। मॉक पेपर की जम के प्रैक्टिस करना, और तरीका वही है, पहले मॉक पेपर लगाओ, उसकी एनालिसिस करो, दबा के उसकी रिवीजन मारो, फिर जहाँ जहाँ गलत हुआ है। चाहे 2 दिन में 1 मॉक पेपर लगे, लेकिन तरीका वही है, पूरा मॉक लगा के तभी आगे बढ़ने का। तो मैं आगे लेके आऊँगा, मूल विधि की भी आपकी क्लास 4-5 बची हुई हैं, वो भी पूरी करवा देता हूँ, मूल विधि खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स तो ऐसे ही आता रहेगा, जैसे ही आपका जो भी एग्ज़ाम सामने हुआ करेगा उसकी प्रीवियस ईयर सीरीज में आपके लिए ले आया करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, समय निकालता रहूँ। बहुत बिजी शेड्यूल है, आप इसकी अहमियत समझें, आप वैल्यू समझें इस समय की। और लाइक वाइक नहीं चाहिए यार तुम्हारा, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम जुड़े रहो यार। आप लोग जुड़े रहोगे तो चीज़ें मुझे आप तक पहुंचाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो सारे लोग जुड़ जाओ, और जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं आपके आसपास, सबको जुड़वाओ यार, सबको सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।